हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 8 बजे आपके लिए एक मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर आता है जो कि ग्रुप डे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसमें हम आज पार्ट कवर करेंगे, पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए कुल दूरी का 1/5 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। बी कुल दूरी का 1/3 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। शेष दूरी सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ए है वो कितना तय कर रहा है, 1/5 दूरी ना। उसके बाद बी जो है वो कितना तय कर रहा है, बी जो तय कर रहा है वो 1/3 दूरी तय कर रहा है और शेष दूरी सी कर रहा है। हम इसमें मान लेते हैं ये नीचे में 5 है और ये 3 है। तो हमने टोटल रेशियो हमने माना कि 15 रेशियो ये टोटल दूरी है। ठीक है। तो इसके बाद अगर 15 का अगर आप 1/5 करते हैं तो 15 का 1/5 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद 15 का 1/3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 5। तो हम देखें कि टोटल दूरी हमने 15 माना था और यहाँ पे 3 और ये 5 8 ही हो रहा है ना। तो बच गया कितना रेशियो, 7 रेशियो। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं ये डिस्टेंस जो है, मान लीजिए ये 3 रेशियो है, ये 5 और ये 7, तो टोटल 15 रेशियो पूरा गया ना। अब यहाँ से बोला जाता है कि ये स्पीड जो है ये तय करता है, ये जो करता है वो 30 की स्पीड से। तो यहाँ हम लिखते हैं इसको 30 की स्पीड से। उसके बाद आगे बोला जाता है कि ये है ना, ए 15 की स्पीड से चलता है ना, ए 15 की स्पीड से चलता है, बी 30 की स्पीड से चलता है और सी 10 की स्पीड से चलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस 30 की स्पीड से यहाँ से अब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, वो 30 होगा। तो 30 होगा यानी 15 दूनी 30, 30 एकम 30 और ये 10 तिया 30। तो इस तरीके से ये आ गया। तो इधर जो आया ये टाइम का रेशियो। ठीक है। अगर आप इसमें टोटल कितना दूरी हमने माना था 15 दूरी, तो इसमें क्या करेंगे हम 15 से गुणा कर देंगे इधर। तो यहाँ तो ये मेरा ये आ गया। उसके बाद आगे यहाँ क्या करेंगे कि ये पर्टिकुलर है ना, ये 3 है तो और ये 5 है, ये 7 है। तो फर्स्ट वाले को 3 से गुना करेंगे, उसके बाद फिर 5 से, उसके बाद फिर 7 से। इसको हम जोड़ने पे कितना आता है, ये आ जाएगा 6 और 5 इकाई 5 और 21। तो 21 और 5 26 और 6 32। तो यहाँ से 32 आ गया। और यहाँ से दूरी कितना आ रहा है, ये दूरी आ रहा है 15 तिया 45 यानी कि 450। तो 450 दूरी आ रहा है और 32 की स्पीड से, यानी कि काटेंगे तो 2 से 16 बार में और ये कितना आ जाएगा 225। यानी कि जो आ गया ये औसत स्पीड, यानी यहाँ से जो ये एवरेज स्पीड ही है तो कितना आ गया 225/16। इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 225/16 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक टाइपिस्ट को एक पुस्तक की पेज संख्या 1 से लेकर 175 तक लिखने के लिए वह जो है कितनी बार की यानी कि जो है उसको दबाएगा, की को कितनी बार दबाएगा, ये हमसे पूछा गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं 1 से 9 तक अगर ये दबाएगा टाइपिस्ट तो कितने अंक दबाने पड़ेंगे उसको, तो आप बोलेंगे 9 अंक। ठीक है। चूंकि ये 1 अंक का है तो 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 9। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये 10। ठीक है। अब 10 से लेकर यहाँ कितना 2 अंकों का 99 तक है। ठीक है। अगर 10 से लेकर 99 तक आपको संख्या निकालना है तो आप कितना संख्या निकालेंगे, यानी n बराबर आपसे पूछ रहे हैं हम, तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा 99 माइनस का 10 प्लस का 1, यानी कि आप बोलेंगे कि 90 आ रहा है। यानी 90 आ रहा है तो 2 अंक इसमें दबाया जा रहा है, तो 90 दूनी कितना हो जाएगा 180 यहाँ से आ गया। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से देखिए कि अब हमको यहाँ 100 से लेना है। 100 से कितना तक लेना है 175 तक। तो 175 तक लेना है तो हम इसमें अगर n निकालना चाहते हैं तो n बराबर कैसे निकलेगा, n बराबर जो निकलेगा 175 और माइनस का 100 और +1 आपको करना है। क्यों, क्योंकि आपको 175 भी तो लेना है ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ से करने के बाद 176 और माइनस का 100 करेंगे तो कितना आ रहा है, सीधा 76 आ रहा है। चूँकि ये 3 अंक का है तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो 36 का 18 का 8 बच गए 1, 7 तिया 21 और 1 22, यानी कि 228 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाला 9 है ना, ये 9 और ये 180 और ये 228, इसी को जोड़ने के बाद यानी यही तो टोटल मेरा प्रेस हुआ है ना, यानी कि 9 हो गया। उसके बाद 180 हो गया, इसको मैं इधर लिखता हूँ, 9 हो गया, 180 हो गया और ये 228 हो गया।
तो यहाँ से जोड़ने पर 9 8 17 का 7 बच गए 1, और 8 2 10 1 11 का 1 बच गए फिर 1 2 3 और 1 4, यानी कि 417 बार टोटल प्रेस किया जाएगा की को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 417 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभक्त होगा, वो हमसे पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से 3 अंकों की संख्या है। अब 3 अंकों की संख्या है तो मान लीजिए उसका अंक जो होगा वो x है, y है और ये z है, यानी कि x को मैंने माना सैकड़ा का अंक, y को मैंने माना दहाई का अंक और z को मैंने माना इकाई का अंक। तो ये संख्या कैसे लिखाएगा, ये संख्या जो लिखाएगा 100x प्लस का 10y प्लस का z, यही संख्या लिखाएगा ना। उसके बाद उसके अंकों संख्या तो ये लिखा गया, उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग क्या लिखाएगा, x प्लस का y प्लस का z, यही लिखाएगा ना। तो देखें यहाँ से तो ये आ गया। अब बोला जाता है इसमें से घटाने के लिए, यानी कि माइनस का अगर मैं इसको करूँ तो माइनस का x माइनस का y और यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस का z, यानी माइनस का y आ गया और माइनस का z। तो हमने देखा यहाँ से तो z से z तो कट ही रहा है, यानी 100 में से अगर ये घटाऊंगा 1x तो यानी कि बच जाएगा कितना 99x, और माइनस का 10y में से 1y जाएंगे तो कितना बचेगा 9y। तो यहाँ से हमने 9 कॉमन किया तो क्या बच गया 11x माइनस का y बच गया। तो 11x माइनस y से हो सकता है और एक 9 से हो सकता है। तो हमसे पूछा गया ना कि हमेशा किससे विभक्त होगा, तो इस 9 से हमेशा विभक्त होगा, इसलिए 9 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि ये डाटा दिया हुआ है, इस समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य कैसे निकालिएगा, सबको जोड़िए 10 10 20 और 10 30 और 10 40 10 50, और इस दोनों को करेंगे तो 50 20 70, और इस दोनों को करेंगे तो 70 और 20 90, यानी कि 90 आ गया। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 टोटल संख्या है। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से माध्य कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब मानक विचलन कैसे निकलता है, मानक विचलन जो होता है वो निकलता है, देखिए मानक विचलन है, मानक विचलन, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये देखिए 10 है और इस 10 में से पार्टिकुलर यानी एक एक को घटाएंगे, यानी 10 में से मैं 10 को घटाऊंगा तो ये 0 आ रहा है, यहाँ भी 10 में से 10 घटाऊंगा तो 0 आ रहा है, यहाँ 10 में से 9 घटाऊंगा मैं, देखिए 10 में से मैं अगर इसको 9 घटा रहा हूँ, 9 यहाँ पे घटा रहा हूँ तो 1 बचेगा, यानी 1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस फिर यहाँ से 0 आ रहा है अंतर, यहाँ से फिर 0 है, यहाँ से भी अंतर 1 का आ रहा है, तो अंतर आपको करते जाना है 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ से अंतर 0 आ रहा है, फिर यहाँ से अंतर 1 का स्क्वायर, तो जो अंतर आएगा उसका स्क्वायर करना है, यानी कि यहाँ से अंतर 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर। और यहाँ से उसके बाद टोटल संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे टोटल संख्या 9 है, और इसका आप क्या कर लीजिए, रूट कर लीजिए। यानी कि यहाँ से आप देखिए अंतर का स्क्वायर हमने कर लिया एक एक करके। उसके बाद ऊपर में देखा यहाँ से कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि ऊपर में जोड़ने पे 4 आ जाएगा और नीचे में जोड़ने पे 9 आ रहा है। इसका रूट है तो रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा 2/3। तो इसका सही आंसर 2/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, 2/3 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप मानक विचलन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्या का योग 36 है तथा उनका महत्तम समापवर्त्य 4 है, ठीक है। तो इस संख्या के इस प्रकार की संख्या के कितने युग्म संभव है वो हमसे पूछा गया है। देखिए युग्म की बात अगर कर दें तो आपको एक कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि अगर पहली संख्या है तो इसमें मान लीजिए एचसीएफ तो होगा, और साथ के साथ इसमें एक रेशियो होता है जो मान लेते हैं हम रेशियो ए है, और दूसरी संख्या जो है उसमें भी एचसीएफ होगा, एचसीएफ और उसका रेशियो ए, यानी कि कोई भी संख्या होता है तो कैसे बनता है, एक उसका अनुपात और एक एचसीएफ से मिलके बनता है। तो अब यहाँ से मैं बात कर लूँ, यानी कि AH प्लस का BH यही बराबर कितना दे रखा है, दोनों का योग 36 दे रखा है। अब मैंने H कॉमन कर लिया जो कि क्या है HCF है, तो बच गया कितना A प्लस B और ये बराबर 36। तो H की जगह पे 4 दे सकता हूँ क्या, यानी कि मैं H की जगह पे 4 दे देता हूँ यहाँ पे, तो 4 हमने H की जगह पे दे दिया। तो यहाँ से कितना आ रहा है, A और B का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 36/4 करने पे 9 आ रहा है। अब इस पार्टिकुलर यानी A और B को जो
कैसा कैसा मान रखेंगे कि योग 9 आ जाए। तो आप बोलिएगा अगर ए को मैंने 1 रखा तो बी को आपको 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ए को मैंने 2 रखा तो बी को आपको क्या रखना पड़ेगा, बी को आपको 7 रखना पड़ेगा। अगर मैंने इसको कितना रखा, इसको मैंने 3 रखा तो इसको 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है 3 और 6 को क्या मैं ले सकता हूँ? आप बोलेंगे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF जो है, ये मतलब कहने का मतलब ये सह अभाज्य जो है, यानी को प्राइम फैक्टर, आपको को प्राइम यानी कि इसका हिंदी होता है सह अभाज्य। तो आपको क्या करना है कि ऐसा एक रेशियो लेना है जो कि दोनों का HCF क्या हो, 1 हो। तो आप 1 और 8 में देख रहे हैं कि HCF 1 हो रहा है, यानी 1 और 8 का HCF 1 हो रहा है। 2 और 7 में भी देख रहे हैं, तो आप 3 और 6 में तो HCF 3 आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 और 6 को हम नहीं लेंगे। तो 3 और 6 को हमने हटा दिया यहाँ से। अब आगे बात करते हैं, 4 क्या होगा, यानी 4 और 5 होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है, तो 4 और 5 भी होगा। उसके बाद फिर से 5 और 4 यानी कि रिपीट तो अलाउ नहीं है, तो यहाँ से टोटल कितना पेयर बन गया आपका, 3 पेयर बन गया। तो 3 पेयर जो है यानी कि 3 युग्म इसका संभव है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 3 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में 18 लोग हैं, यदि उनमें प्रत्येक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कितने हैंडशेक होंगे, वो हमसे पूछा गया है। देखिए हैंडशेक की बात की जाती है, तो इसको हैंडशेक कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला जो होता है हैंडशेक का फॉर्मूला होता है n × n - 1/2। हमने कल भी उस वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा देखने में, आप बहुत कुछ वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला तो हमको पता चल गया। अब n का मान 18 अगर हम देंगे तो 18 × n का मान 18 माइनस से कितना हो जाएगा, 17 और बट्टे का 2। 2 से मैंने इसको काटा, कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। तो 17 नमा कितना आ रहा है, 153। तो आप बोलेंगे कितने हैंडशेक होंगे, 153 हैंडशेक होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 153 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि O त्रिभुज ABC का अंत केंद्र है तथा कोण A का मान जो है वो 30 दे रखा है, तो कोण BOC का मान ज्ञात करें। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। हमने इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बनाया। उसके बाद बोला जाता है कि इसमें जो है वो ये मान लीजिए कि ये A है, उसके बाद ये B है और ये C। बोला जाता है कि A का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो A का मान 30 हमने यहाँ से मान लिया। उसके बाद O जो है वो अंत केंद्र है, O यानी कि मान लीजिए यहाँ पे O होगा, तो यहाँ से मैंने इसको मिला लिया और यहाँ से मैंने इसको C को मिला लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ये O है। हमसे पूछा गया है कि कोण BOC, यानी कि आपसे पूछा गया है कि ये कोण क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो ये कोण BOC जो है, कोण BOC बराबर एक जो है वो उसको मेथड बोल सकते हैं। तो कोण BOC बराबर होता है 90 प्लस का कोण A/2, यानी कि 90 और प्लस का A/2 यानी कि 30/2, यानी 90 प्लस 15 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 90 और 10 100, यानी कि 105 डिग्री इसका सही आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 105 डिग्री इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है रेखा 3x प्लस का 4y प्लस का 7 बराबर 0 है। इसकी जो है बिंदु 2, 3 से लंबवत दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान लेता हूँ कि मान लीजिए कि ये एक रेखा है, ठीक है। ये एक रेखा, इसका समीकरण आपको दे रखा है 3x प्लस का 4y प्लस का 7, ये बराबर आपका 0 दे रखा है। और इससे लंबवत दूरी मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है और इससे यहाँ पे लंब डाला गया है, तो इससे लंबवत दूरी आपका निकालना है, जो कि ये बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 2 और 3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी जो होता है वो होता है ax1 प्लस का 1 होता है प्लस का by1 प्लस का c, ये बट्टे √/a² प्लस का b²। अब ये मान आप डालेंगे कैसे, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे करना है। ये जो होता है बिंदु, ये x1 और ये y1 है, ठीक है। और ये समीकरण आपको पता होगा कि ये ax होता है प्लस का by प्लस का c बराबर 0। इस तरीके से आप कंपेरिजन करेंगे
तो यहाँ से करने के बाद आपका ए बराबर 3 आ रहा है, बी बराबर आपका 4 आ रहा है, सी बराबर आपका 7 आ रहा है, x1 का मान आपका 2 आ रहा है और y1 का मान आपका 3 आ रहा है। तो यहाँ से सबका मान आपको पुट कर देना है। तो देखिए ए का मान 3 है तो 3 इंटू x1 का मान 2 है प्लस बी का मान कितना दे रखा है 4 और गुने y1 का मान कितना है 3 प्लस का y का सी का मान कितना दे रखा है आपको 7 और बट्टे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। अब आगे आप देखिए कि 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो 12 और 6 18 और 18 और 7 कितना आ रहा है, तो ऊपर में तो आपका 25 आ रहा है और नीचे में हम देख रहे हैं नीचे में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, यानी रूट में कितना आ रहा है आपका 25 आ रहा है। तो यहाँ से हम करते हैं इसको, ऊपर में 25 दे रखा है और रूट 25 है तो इसका मान तो 5 ही होगा, तो ये कटेगा 5 बार में, तो 5 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है आपका एक्स कॉस ए माइनस का साइन ए बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ए का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण में इसमें हम बात कर लेते हैं। आप क्या करिए, ए बराबर आप 0 ले लीजिए। क्यों 0 ले लें, क्योंकि एक्स के साथ आपका कॉस लगा हुआ है, ठीक है, एक्स के साथ आपका कॉस लगा हुआ है, तो आपको पता होगा कि कॉस 0 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 1 होता है, इसलिए हमने लिया। तो एक्स कॉस 0 माइनस का साइन 0 और ये बराबर 1 है, ठीक है। कॉस 0 का मान 1 होता है तो x को 1 से गुना करिएगा x, और साइन 0 का मान 0 होता है, ये बराबर 1, तो x बराबर आपका कितना आ गया 1। तो आप यहाँ से आप रख सकते हैं, क्या समीकरण दे रखा है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू का दे रखा है आपका साइन और 0 यहाँ पे रखिएगा। अब देखिए यहाँ से साइन 0 का मान तो आपका 0 होता है, तो यहाँ से जो इसका मान है वो आपका 0 हो जाएगा, तो बच गया कितना, सिर्फ एक्स स्क्वायर ही ना बचा। तो अगर एक्स का मान 1 है तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 66 मीटर ऊंचे खंबे के एक और खड़े 2 व्यक्ति खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री देखता है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करिएगा, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ से देखिए इसका मान जो आपका यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से अब यहाँ इससे इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 66 मीटर दे रखा है, और 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति आप मान लीजिए यहाँ पे है और एक व्यक्ति आपका यहाँ पे है। अब इसका कोण आपको अलग अलग दे रखा है, जो कि ये वाला कोण बड़ा होगा और ये कोण आपका छोटा होगा, यानी कि इसका मान 60 डिग्री है और इसका मान 30 डिग्री है। तो आपको हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में 30 और 60 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, ये d होता है और ये होता है d/2, और यहाँ पे जो ये यहाँ से यहाँ तक होता है वो होता है d/2√3। तो आप जो ये इसका मान जो 66 आपका दे रखा है 66, वही तो d/2√3 के बराबर है ना। तो आप यहाँ से देखिए d/2√3 ये बराबर आपका 66 दे रखा है। तो आप यहाँ से d का मान, क्योंकि आपसे ये पूछा गया था दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी पूछा गया था, तो d आप निकाल लीजिए यहाँ से। d बराबर हमने देखा 66 को 2 से गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा और बट्टे में आपका √3 आ जाएगा। तो यहाँ से √3 का आप परमेकरण कर लीजिए, तो यहाँ से करने के बाद आपका कितना आ रहा है 132√3 और बट्टे का 3 को √3 से गुना करिएगा तो 3 से आप काटिएगा, यहाँ से 44 बार में कट जाएगा, तो 44√3, तो 44√3 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 44√3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने इस तरीके से किया, तो ये सिर्फ ये 30 और 60 वाले में ही होता है या और वाले में होता है। तो हम इसको देखिए अब बात करते हैं कि एक हमने इस तरीके से माना और एक हमने इस तरीके से माना, तो 30 और 60 का हमने तो यहाँ बता दिया। अब बच गया कितना बताना, यानी कि आपको एक और क्वेश्चन मिलता होगा, जो कि आपको मिलता होगा 45 और 60 का कॉम्बिनेशन और एक और आपका कॉम्बिनेशन मिलता होगा, जो कि कॉम्बिनेशन क्या मिलता है 30 और 45 का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर ये वाला तो हमेशा ऐसे डी रहने वाला है, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा
d/2√3+1। तो ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा इसका मान जो आएगा, ये यहाँ से इसका मान वो क्या आएगा, d/2√3 ये आप याद रखें, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या होता है, अगर इसको हमने d माना है तो ये होता है d/2√3+1, और चूंकि यह 45 है तो यहाँ भी 45 का ही कोण बनेगा, तो इसलिए इसका भी मान क्या आता है, d/2√3+1। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट मान पुट करके यहाँ से डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं, जैसा हमने कि ये इस क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है 2 नल P और Q एक टैंक को क्रमशः 8 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल R जो है वो 56 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 20 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की धारिता क्या है वो ज्ञात करनी। देखिए इसको कैसे करेंगे, टैंक की धारिता ज्ञात करना है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये P जो है ये 8 मिनट में भरता है, Q जो है वो 10 मिनट में भरता है। इन दोनों का एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम तो आप बोलेंगे कि 40 आ जाएगा। तो 8 पंचे 40 और 10 चौके 40। तो मैंने देखा इसमें ये बोला गया ना कि तीनों नल जो है तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 20 मिनट में भर जाता है। यस, तो देखिए 20 मिनट में भरता है, यानी कि P प्लस का Q प्लस का R, अगर ये तीनों अगर खोल दिया जाए तो 20 मिनट में भरता है। यानी 40 की स्पीड 40 टोटल था और ये 20 मिनट में भरेगा, यानी कि क्षमता तो आपका 2 आ रहा है। यस, अब देखिए यहाँ से ये जो आ रहा है ये 2 क्षमता आ रहा है। तो मैं यहाँ से आप देख लेते हैं कि ये तो खाली करने वाला है ना R। तो अब देखिए 5 प्लस का 4 और प्लस का ये R का मान आपको निकालना है, ये बराबर 2, R बराबर 2 और यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9। यहाँ से चूंकि ये खाली करने वाला है तो हम यहाँ से इसकी क्षमता क्या ले सकते हैं, माइनस का R ले सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि माइनस R बराबर माइनस का 7, यानी R बराबर आपका 7 आ गया। तो 7 जो है ये इसकी क्षमता 7 आ गई ना, तो ये 7 रेशियो है, यही 56 रेशियो के बराबर ना, 56 लीटर के बराबर है, क्योंकि 1 मिनट में वो 56 लीटर खाली कर रहा है। तो 1 रेशियो का मान 7 × 56 यानी 8 लीटर। तो आपको 40 रेशियो का मान निकालना है, तो 40 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 40 × 8 यानी 8 चौके 32, यानी 320 लीटर इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 320 लीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 180 रुपये तथा 5 वर्ष में 2400 रुपये हो जाते हैं तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो इसको कैसे करिएगा, देखिए सब 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष है, इसमें जो है वो कितना हो रहा है, रुपया 1800 हो रहा है। ये रुपया 1800 हो रहा है, ये क्या है, ये आपका मिश्र धन है, ये है मिश्र धन। उसके बाद 5 वर्ष में आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, आप बोलेंगे 2400 हो रहा है। तो हमने यहाँ से जो अंतर देखा वो 3 वर्ष, तो यहाँ से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वही बराबर इस दोनों के अंतर के, यानी 2400 में से 1800 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यानी कि 1 वर्ष का आप निकाल रहे हैं साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये 600/3 हो जाएगा, यानी कि आपका ये 200 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि देखिए इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ से एक वर्ष का मान तो 200 आ गया, हमको प्रिंसिपल निकालना है। ये 1800 जो मिलके बना है, 1800 मिलके बना है, वो कैसे बना है, एक प्रिंसिपल होगा और 2 साल का ब्याज होगा। यानी 1 साल का ब्याज अगर आप बोलेंगे कि 200 है तो 2 साल का ब्याज 400 आ जाएगा। यहाँ से P का मान अब 1800 में से 400 घटाइएगा तो आपका जो मूलधन है, मूलधन आपका 1400 आ गया। तो साधारण ब्याज निकालना है ना आपको, सॉरी रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बट्टे का प्रिंसिपल इंटू का 100। डायरेक्ट आप इस तरीके से लगा सकते हैं। यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमने यहाँ से निकाला था ना 200, तो 200 ही आ गया। हमने अभी प्रिंसिपल निकाला, यानी कि मूलधन हमने निकाला कितना, 1400 और इंटू का 100, यानी कि 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। और यहाँ से आ रहा है कितना, यहाँ से आ रहा है 100 बट्टे का
7 आ रहा है। ठीक है, तो 100/7 क्या होता है, 14.28 होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन जल्दी से बना सकते हैं। तो आप भाग भी देंगे तो यही आएगा 14.28। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1080 रुपये का 16.66%। ये 16.66% क्या होता है मैं भी बताता हूँ। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो ज्ञात करनी। देखिए 16.66, 16 अब 6 जो है ये इसको लिख सकते हैं 2/3, यानी 16×3 = 48 और 2 इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा ये 50/3। और ये प्रतिशत में है तो नीचे में 100 से भाग देना तो बनता है बॉस। तो यहाँ से 1/6 आ रहा है ना, 50 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/6। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की मैं रेशियो की बात करता हूँ अब आपसे। तो ये तो होता है, ये होता है वास्तविक, और ये ऊपर वाला आपका क्या है, ब्याज है। यानी ऊपर वाला आपका ब्याज है और ये वास्तविक जो कि प्रिंसिपल है। अगर 6 हमने प्रिंसिपल माना और 1 का ब्याज होता है तो यहाँ से 7 आ रहा है। ठीक है, ये तो पहले वर्ष का है। दूसरे वर्ष में क्या होगा, वही 6 से 7, और तीसरे वर्ष का हमको ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे आप, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है ना, तो आप 6 से 1 ही करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 6 3 बार गुना करिएगा तो 216, और यहाँ से 7 7 49। आप देख रहे हैं आपके ये 616 है, 616 यही बराबर कितना के 1080 के बराबर है। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 16×5 = 80, यानी कि यहाँ से 5 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये 49 रेशियो का मान आपको निकाल देना। 49 रेशियो का मान कैसे निकालेगा, 49 × 5 कर लीजिए। यहाँ से गुना करते हैं तो 9 × 5 = 45 का 5 बच गए 4, और 5 चौके 20 और 4 24। तो 245 इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं। 245 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 73 है। तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करें। देखिए इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इजी मेथड है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 73 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना, तो बड़ी संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करिए कि एवरेज और प्लस का n-1 कर लीजिए। ठीक है, तो एवरेज आपका कितना है 73, और n कितना है 8 - 1 7, यानी कि कितना हो जाएगा 73 और प्लस का 7 आपका कितना आ जाएगा 73 और 7 80। तो बड़ी संख्या आपका 80 आ गया। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत है ना। अब देखिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। क्या है ये पीछे का मेथड, ये अब बताता हूँ। पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये 5वीं, और ये 6ठी, और ये 7वीं, और ये 8वीं। हमने ये इस तरीके से 8 बनाया और उसका औसत आपका 73 है। अब बताइए औसत जो होता है वो बीच में होता है ना, औसत बीच वाली संख्या को ही बोला जाता है। अगर 8 संख्या का औसत ये जो है 73 है, तो आप बोलेंगे ये 4 और 5 के बीच में जो है उसी का मान तो आपका 73 है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा 74, इसका मान 76, इसका मान 78 हो जाएगा इसका मान। और अब देख लीजिए आप, इसका मान 78 और इसका मान 80। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया था 80, और सबसे छोटा संख्या अगर पूछा जाता तो क्या आता, ये चौथा संख्या आता 72, तीसरा संख्या कितना आता 70, दूसरा संख्या कितना आता 68, और ये 68 के बाद 66। तो इसके लिए भी क्या फॉर्मूला होता है छोटी संख्या निकालने का, हम बोलेंगे हाँ होता है। तो छोटी संख्या अगर आपको निकालना है तो छोटी संख्या बराबर आप करिएगा, क्या करिएगा, एवरेज माइनस का n-1 करिए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं एवरेज 73 है, 73 हमने यहाँ से डाला, 73 माइनस का 8 संख्या था तो 8 माइनस का 1, यानी कि कितना आ रहा है 73 और माइनस का 6 आ रहा है ना, 7 आ रहा है। तो 73 माइनस का 7 करेंगे यहाँ से, तो 13 में से 7 गए तो 6 और 6, यहाँ से भी 66 आ रहा है और यहाँ से भी 66 आ रहा है। तो मेरा ये फार्मूला बहुत ही बेस्ट है, आप इस फार्मूले से ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक कक्षा में 15 लड़कों का औसत वजन 40 kg है तथा 40 लड़कियों का औसत वजन 30 kg है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करिएगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बॉय है ये और ये गर्ल है। यहाँ से हम देखें कि बॉय जो है वो 30 है और गर्ल 40 है। हमने 0 0 को काट दिया, रेशियो बना लिया हम। अब बोला गया कि इसका 30 है ना,
30 लड़कों का औसत कितना है 40 केजी है, और 40 लड़कियों का औसत कितना है 30 केजी है। अब यहाँ से औसत निकालना है ना, एवरेज। आप क्या करिए 30 चौके 120 प्लस का 30 चौके यहाँ से भी 30 चौके 40 दिए 120 और 30 चौके यहाँ से भी 120, और बट्टे में कितना, इन दोनों को जोड़ लीजिए 3 और 4 कितना हो रहा है 7। 120 और 120 240/7 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 240/7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने पर आज भी परिवार की औसत आयु वही है, यानी कि जो पहले औसत था 17 वही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है वो ज्ञात करनी है। देखिए आपसे हम पूछ रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व 5 परिवार का सदस्य है, तो 3 वर्ष पूर्व अगर औसत आयु 17 है तो वर्तमान में जो औसत आयु अगर हम आपसे पूछें, वर्तमान में औसत आयु जो होगा वो कितना होने वाला है, 17 और 3 आप बोलेंगे 20 होने वाला है। अब चूंकि ये 5 सदस्य है तो क्या करेंगे, तो इसका योग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 है, और योग कितना हो जाएगा 5 है, तो 20 पंचे 100। आप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आगे बात करते हैं कि 100 वर्ष तो इन सभी का पाँच जो था व्यक्ति इनका आ गया। उसके बाद अब ये बच्चे एक जन्म लेता है, उसका x मान लेते हैं, और आज कितने, अब पहले 5 था और एक आदमी बढ़ गया, यानी एक बच्चा बढ़ गया, तो टोटल 6 व्यक्ति हो गए, और आज भी परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। तो यहाँ से 100 और प्लस का ये x बराबर 17 छक्के 102, यानी कि x बराबर आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं 102 माइनस का 100 करेंगे, यानी कि 2 वर्ष जो कि इस बच्चे की उम्र है 2 वर्ष इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12a³ और ये इसको दे रखा है, इसमें बोला गया है कि 3a + 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसको कैसे करिएगा आप, 3a प्लस का 2 बराबर 0 पहले कर लीजिए इसको, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2/3 आ जाएगा। यस 2/3 आ जाएगा माइनस का। तो अब देखिए 12a³ माइनस का 13a² माइनस का 5a प्लस का 7, यहाँ से जो आप मान रख लीजिए का जो बचेगा वही उसका शेषफल आ जाएगा, यानी 12 और माइनस का 2/3 का क्यू करेंगे तो गुना करने के बाद माइनस ही होगा, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27, माइनस में 13 इंटू अगर ये माइनस से हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, और माइनस में यहाँ आ रहा है फिर 5 इंटू ए का मान कितना आ रहा है, यहाँ ए का मान है माइनस का 2/3 और ये प्लस का 7। अब यहाँ से देखिए कि इसको काटेगा तो 9 3 27 और 3 से काटेगा 3 चौके 12, तो ऊपर में कितना आ रहा है माइनस का 32/9 और यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का 13 चौके 52/9 और यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का माइनस प्लस 5 दूनी 10/3 और ये प्लस का 7। अब देखिए आगे हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो आगे हम यहाँ से हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से हमने देखा कि इन दोनों को डायरेक्ट आप जोड़ लीजिएगा क्या, हाँ जोड़ सकते हैं ना। अब देखिए 2 और 2 कितना आ रहा है 4 और 5 और 3 8, तो माइनस का 84/9 आ रहा है, प्लस का ये 10/3 आ रहा है और प्लस का ये 7 आ रहा है। इस 7 को आप अभी रहने दीजिए। देखिए इसमें ये 3 है, बेस में 3 है, तो हम क्या करते हैं इसको भी 3 से गुना कर लेते हैं, इसको भी 3 से गुना, तो नीचे में 3 और 9 हो गया नीचे में भी, और इधर भी 9 इधर भी 9 हो गया। तो डायरेक्ट आप क्या करिए माइनस का 84 और प्लस का 30 कर लीजिए, और बट्टे का 9 है और प्लस का ये 7 है इधर। तो यहाँ से करने के बाद यहाँ से माइनस का 54 आ रहा है ना, बट्टे का 9 प्लस का 7, तो 9 छके 54, यानी कि आपका जो मान आ रहा है माइनस का 6 प्लस का 7 यानी बराबर प्लस में 1 आ रहा है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 1, इसका शेषफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोला गया है कि एक बस 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समान दूरी तय करने में बस द्वारा कितना समय लेगा। देखिए इसको कैसे करिएगा, सबसे पहले 12 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है ना, तो यहाँ से 4 बराबर आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, 4 बराबर होता है
दूरी बट्टे समय, यही होता है ना। तो दूरी कितना दे रखा है आपका 10 किलोमीटर दे रखा है और समय कितना दे रखा है 12। अब ये 12 मिनट में है, अगर आप इसमें 60 से भाग दीजिएगा तभी तो ये घंटा में बदलेगा ना। अगर नीचे में आप 60 से भाग दे रहे हैं तो ये 60 तो ऊपर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट आप इसको ऊपर लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा काटने में। तो यहाँ से मैंने 60 ऊपर लिख लिया, तो 12 पंचे 60 आ रहा है, यानी कि इसकी पहले की जो चाल थी वो कितना आ गया 10 पच्चे 50 आ गया। अब वर्तमान में क्या बोला जाता है, वर्तमान में बोला जाता है कि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी कि कम होने का मतलब अब इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समान दूरी तय करने में जो है कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यही होता है ना, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है आपका 10 किलोमीटर और चाल आपका कितना है 45। तो यहाँ से करने के बाद यहाँ से जो है ये घंटा में है ना 10 बट्टे 45, ये तो घंटा में है, आपको ऑप्शन दे रखा है मिनट में, तो क्या करिएगा 60 से गुना कर लीजिए। 15 तिये 45, 15 चौके 60, तो 10 चौके 40 बट्टे 3, यानी 40 बट्टे 3 मीन्स इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 40 बट्टे 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% कमीशन मिलता है, ठीक है, और 5,000 से अधिक बिक्री करता है ना तो उसको 2.5 यानी 2.5% का क्या होता है, उसको बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री वो कितना करता है 15,000, तो उसको कितना कुल आय वो कितना कमाएगा वो हमसे पूछा जाता है। अब बताइए कि 5,000 जो है 5,000 इस पर तो वो 11% पूरी कमा लिया, उसके बाद टोटल वो 15,000 रुपये का बिक्री करता है, तो 5,000 तो इधर आ जाएगा, तो बच गया इधर कितना, आप बोलेंगे 10,000 बच गया। इस पर वो कितना प्रतिशत लेगा, पहले तो आप बताइए कि 11% वो कमा रहा था, उसके बाद उसको बोनस के तौर पे कितना मिलने लगा 2.5% मिलने लगा, यानी कि आपका कितना रहा 13.5%, यानी कि 13.5 को क्या बोल सकते हैं 27/2 बोल सकते हैं, 27/2। तो यहाँ से 27/2 और इंटू का 100, यहाँ से ये कर लिया हम। अब देखिए 2 जीरो से हमने इस 2 जीरो को काट लिया और 2 से हमने काट लिया इसको 50 बार में, 2 जीरो से हमने 2 जीरो को यहाँ काट लिया, तो 11 पच्चे 55 यानी कि 550 यहाँ से आ रहा है, और प्लस का 27 पंचे होता है 135, 1350। तो यहाँ से कितना आ रहा है 13 और 5 18 और 1 1900, तो 1900 उसका आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 1900 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, कमीशन वाला क्वेश्चन है और ये अधिकतर बार पूछा जाता है, तो दोस्तों ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, एक दुकानदार जो है उस पर क्या करता है कि 10% का और 8% का क्रमिक छूट देता है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। यदि ग्राहक को 1224 रुपये का भुगतान करना पड़ता है तो आर का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सबसे पहले 10% को आप क्या बोल सकते हैं 10/100 यानी कि 1/10, यानी कि ये जो अंकित मूल्य है MP और ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य आपका 10 होगा और 1 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है R%, मान लीजिए कि ये R जो है ना ये इसी प्रकार X से Y जा रहा है, उसके बाद ये 1600 इसका मार्क प्राइस है और यहाँ से ये इसको देना कितना पड़ रहा है 1224। अब इसको मैं काटूंगा तो ये 0 से 0 कट गया और 9 से मैं इसको काटूंगा तो 9 से काटने पर 9 एकम 9 बच गया कितना 3, 9 तिये 27 और ये बच गया 5, 9 छके 54, यानी कि आप देख रहे हैं 160 और ये 136 बच गए। इसको मैं काटना चाहता हूँ, इसको ये कटेगा 80 बार में, 80 दूनी 160 और इसको मैं काटूंगा तो ये 773। अब आप देख रहे हैं कि कितना का डिस्काउंट हो रहा है 7 का डिस्काउंट हो रहा है, तो 7 का डिस्काउंट हो रहा है 80 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100, ये बात है ना। 7 का कैसे आ रहा है, यहाँ पे गलत है ना, देखिए आ रहा है 6 दूनी 12 और ये 68 आ रहा है ना, हाँ 68 आ रहा है। तो डिस्काउंट कितना का यहाँ हो गया, तो आप बोलेंगे कि ये डिस्काउंट जो हो गया वो आ गया 68, 2 70 और 10 80, यानी आप बोलेंगे 12 का डिस्काउंट है। अब यहाँ पे 12 हम दे देते हैं, तो 12 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, 4 से हमने काटा 3 बार में तो
3 इंटू 5 यानी कि 15% इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 15% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, डी ई का दे रखा है। यानी यहाँ से हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यही आपको निकालना है ना। ए बी का अनुपात दे रखा है 1:2, बी सी का अनुपात दे रखा है 3 यानी कि इसी तरह का हम लिखते चलेंगे। सी और डी का अनुपात आपको दे रखा है 2:1 और डी और ई का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। अब जिसके बगल में जगह खाली है ना उसको आप रख दीजिए, यानी कि बगल में 2 है तो 2 2 2 2 भर दीजिए, बगल में 4 है तो 4 4 भर लीजिए, बगल में 1 है तो 1, इसके बगल में 3 है तो 3 भर लीजिए, इसके बगल में 2 है तो 2 भर लीजिए और इसके भी बगल में 2 है तो 2 2 2 भर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है इसको आप काट सकते हैं। यहाँ से कैसे काट सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 यहाँ से भी जा रहा है, 4 यहाँ से भी जा रहा है और 4 इसमें से भी जा रहा है। 4 आपका इसमें से भी जा रहा है, ये भी 2 है ना, तो 4 आपका इस 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4। अब गुना कर लीजिए, यानी 3 एकम 3 आ रहा है यहाँ से, इसको गुना करिएगा तो 2 3 6 यहाँ से आ रहा है और इसको गुना करिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ से आ रहा है और यहाँ से 2 एकम 2 दूनी 4 यहाँ से आ रहा है और 2 3 6 यहाँ से आ रहा है। यानी आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, आपका जो आंसर आ गया ये 3:6, उसके बाद 3:6 अनुपात 8 अनुपात 4 अनुपात फिर 6। तो आप इस तरीके से आंसर आपको देख रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मिश्र धातु तांबा और टीन यानी कि कॉपर और टीन है, इससे बना है। पहली मिश्र धातु में कॉपर और टीन का अनुपात 1:3 है तथा दूसरे में यह अनुपात कितना है 2:5 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में तांबा और टीन का अनुपात 3:8 हो जाए। देखिए इसको कैसे करिएगा। सबसे पहले ये पहला मिश्रण है, इसमें क्या है यानी कि कॉपर और जो टीन है Sn, इसका अनुपात कितना है 1:3 है। दूसरा मिश्रण कितना है, दूसरा मिश्रण में ये जो है कॉपर और ये टीन का अनुपात कितना है 2:5 है। और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बीच में जो टोटल आ रहा है ना वो 3:8 आ रहा है। ओके, यहाँ तक तो अभी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है ये इसको जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसको जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसको जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है 8 और 3 11 आ रहा है। आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये 4 7 और 11 का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 4 × 7 × 11 नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अगर ये 4 रेशियो का मान अगर आप करते हैं 4 × 7 × 11 तो 1 रेशियो का मान आपका कितना आ रहा है, 1 रेशियो का मान आप अब बोलेंगे कि यहाँ से कितना आ रहा है यानी 7, 4 से तो 4 कट गया यानी कि 7 × 11 आ रहा है यानी कि 77 आ रहा है। तो 1 रेशियो का मान 77 है, तो यही तो 1 रेशियो हम कॉपर में बात कर रहे हैं, कॉपर में तो 1 रेशियो का मान 77 हम दूसरे जगह लिखते हैं 1 रेशियो का मान 77। इधर आप देखिए, अब इसमें बात करते हैं, ये 7 रेशियो है ना, अगर आप 7 रेशियो बराबर 4 × 7 × 11 कर रहे हैं तो 7 से 7 कट गया और 1 रेशियो का मान 11 चौके 44 आ गया। तो हमने कॉपर में बात किया था तो इसमें भी कॉपर में बात करेंगे तो 2 रेशियो का मान 44 दूनी 88 आ रहा है। तो हम यहाँ से 88 यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अब 11 रेशियो है ना, ये 11 रेशियो है, तो 11 रेशियो का मान दे रखा है आपको 4 × 7 × 11, तो 11 से तो 11 कट गया, 1 रेशियो का मान 7 चौके 28 आ रहा है। तो 3 रेशियो का मान कितना होगा, 3 रेशियो का मान 28 3 84, तो 84 यहाँ से आ गया, तो हम यहाँ से इसका मान 84 दे सकते हैं। अब यहाँ से एलिगेशन लगा लीजिए इस तरीके से, तो 84 और 4 88 और 77 3 80 और 4 84 यानी कि 7। तो अब यहाँ से आंसर आपका क्या आ गया 4:7 इसका सही आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है 4:7 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप एलिगेशन मेथड लगा के इस मेथड को यूज कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है श्रेणी 5 10 20 40 है, इसमें कौन सा पद जो है वो 5120 होगा, कौन सा पद, यानी कि ये अंतिम पद दे रखा है। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं Tn बराबर होता है a × r⁻n - 1।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो अंतिम पद आपका दे रखा है कितना, 5120 दे रखा है। ये बराबर होता है प्रथम पद 5 है। और आर का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, आर का मान जो निकालिएगा वो A2/A1 करके निकालिएगा। तो A2 का मान अगर आप मान लेते हैं कि ये 10 है, तो 10/5 करने पे कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, यानी आर का मान आपका 2 आ रहा है, इसका पावर n-1। 5 से इसको काटिएगा, 5 से कम 5, फिर 1 आएगा, 0 लगाइएगा, 5 चौके 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 1024 आ रहा है। तो देखिए 1024 है, 1024 ये बराबर 2 की पावर n-1 है। 2 की पावर 10 बराबर 1024 होता है, ये बराबर 2 की पावर n-1। अगर आपका बेस बराबर है तो पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है, यानी कि 10 बराबर n-1। यहाँ से आप n बराबर निकाल सकते हैं, 10 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि n बराबर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए 6 आदमी है तो 6 मैन, और 8 लड़का है तो 8 भी, यह किसी काम को 10 दिन में करता है। उसी प्रकार 26 आदमी हैं और 48 लड़के हैं, और यह कितने दिन में करता है, आप बोलेंगे 2 दिन में करता है। 2 से हम इसको काट लेते हैं, ये 5 बार में कटेगा। अब 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 m ये आ गया, प्लस का 8 पंचे 40 ये b आ गया। उसके बाद ये बराबर आ जाएगा 36 m और प्लस का ये 48 b के। आगे देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये 30 m है ना, तो 30 m है, इधर से मैं इस 26 m को ले लेता हूँ इधर, तो 26 m घट जाएगा। उसी प्रकार इधर 48 b है और इधर से 40 b घटा लेता हूँ मैं, 40 b। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 30 में से 26 गए तो 4 m बराबर का 8 b, और यहाँ से m और बट्टे b का अनुपात कितना आ रहा है, 8/4, यानी कि 2/1। यहाँ से तो इन दोनों की क्षमता का अनुपात आ गया 2/1। आगे हम बात करते हैं, आगे हम इसको देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको ऐसे करके यहाँ पे डाल दिया। अब आगे देखिए, अब आगे का प्रोसेस ये है कि आप कोई सा भी समीकरण या फिर ये आप ले सकते हैं। ये समीकरण क्या था, 6m प्लस का ये 8b, ठीक है 8b, और ये एक काम को कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में। उसी प्रकार आपको करना है, कितना है 15 आदमी, यानी कि 15m, ठीक है 15m, और प्लस का ये कितना 20 लड़के हैं तो 20b। अब यहाँ पे m के जगह पे 2 दे दीजिए और b के जगह पे 1 दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से m के जगह पे 2 दीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, तो 12 और 8 कितना आ रहा है 20, तो 20 × 10 ऊपर में आ गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा 15, यहाँ से आ रहा है ना 15 दूनी 30 और प्लस का ये 20, तो 20 ढाई 200 और बट्टे 30 20 50, तो 50 चौके 200 आ रहा है ना, यानी कि 4 दिन में आपका काम नहीं हो जाएगा क्या, तो 4 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 4 दिन इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है, अपना ही है ना, तो एक बार और देख लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 3:4 के अनुपात में है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 7500 वर्ग मीटर है तो इसके चारों ओर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बार लगाने का खर्च क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक आयत बनाता हूँ। तो एक आयत हमने इस तरीके से हम बना रहे हैं, ठीक है। अब बोला जाता है कि इसका जो है अनुपात जो है, लंबाई मान लीजिए कि 4x है और चौड़ाई मान लीजिए 3x है। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 4 तिया 12x², यही बराबर कितना है 7500। इसको मैं 12 से काटता हूँ तो 12 से काट 12 छक 72, 12 छक 72, बच गए 3, 12 दूनी 24, बच गए 6, 12 पंचे 60, यानी कि x² बराबर अगर 625 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी कि लंबाई आपका कितना आ रहा है, लंबाई आपका आ रहा है 25 चौके 100, और चौड़ाई आपका कितना आ रहा है, चौड़ाई आ रहा है आपका 25 तिया 75।
अब देखिए कि अगर ये बार लगा रहा है, यानी कि आपको ये बार जो लगा रहा है ये कहाँ पे लगा रहा है, इसकी परिधि पे, यहाँ पे लगा रहा है, यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी परिधि पे लगा रहा है, परिमिति पे। तो इसकी परिमिति क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 175 ना, 175। और इसके चारों 25 पैसे ना, 25 पैसे है, और आंसर आपको रुपया में दे रखा है, तो बट्टे 100 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ से 25 चौके 100 आ जाएगा, और 2 से काटने पे ये 2 आ रहा है, यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है 175/2, यहाँ से करने के बाद कितना आ रहा है, 87.5। तो 87.5 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 87.5 इज़ द राइट आंसर। तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा आज का आपका एक्सपेक्टेड पेपर। तो दोस्तों अगर आपने इसको ट्राई किया होगा तो आप देखे होंगे कि आपको कितना नंबर आया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमको एक चीज़ ये बताइएगा कि आपको ये एक्सपेक्टेड पेपर कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छे से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, आप उस तरीके का हमको ये बताएं। और आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने के बाद क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशनल मिलता है, हम खुद को मोटिवेट कर पाते हैं कि और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकें। तो जो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।